को यह देखिए महाराज जी का, हनुमान जी का मंदिर है। और ये मैं उस दिन दिखाया था, ये बगल में गौशाला है। और लेकिन वो गौशाला सरकारी है दूसरे की। ये बरगद के नीचे शिव मंदिर है। और ये महाराज जी के लेटने की जगह है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये महाराज जी के लेटने की जगह है, आप देख सकते हैं बिस्तर रखा हुआ है। इस झोपड़ी में बाबा जी हमारे लेटते हैं। और ऐसा कुछ दृश्य है। वो सामने दूसरे का है, वो ग्राम पंचायत का है, प्रधान का भूसा घर है और प्रधान जी की ही गौशाला है। और ये देखिए ये चमेली का पेड़, ये महाराज जी के बर्तन धोने की जगह है। और ये सब पेड़ ये महाराज जी के ही है। उस पार जो आपको टीन सेट दिख रहा है वो प्रधान जी का है, ग्राम पंचायत का है गौशाला। और ये ग्राम पंचायत का भूसा घर। और ये देखिए सामने पहाड़, क्योंकि ये ज़मीन तो सरकारी है ना। बाबा तो यहाँ बहुत साल से रह रहे हैं, 98 वर्ष के हैं बाबा जी, आज मैंने पूछा है। ऐसा कुछ दृश्य है, देखिए ऐसा कुछ। और ये बाबा जी की झोपड़ी है, इसमें गृहस्थी का सामान रखा रहता है, खाना बनता है। और ये देखिए ये बाबा जी का भगवान भोलेनाथ यहाँ विराजमान है, भगवान शिव इस बट के वृक्ष के नीचे। और ये देखिए ऐसा कुछ दृश्य है महाराज जी की कुटिया का। और देखिए इस शिला में बाबा जी ने राम राम लिख के रखा हुआ है। और कुछ ऐसा कुछ दृश्य है बाबा जी की कुटिया का, ये देख लीजिए। तो अब मेरा काम ख़त्म हो गया, अब हम जा रहे हैं। बाबा जी सीताराम सीताराम सीताराम। चलिए आइए आइए आइए, हम चलकर महाराज जी का एक अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवाएंगे। चलिए, शहर में एक अच्छे हॉस्पिटल में देखिए जाकर महाराज जी का इलाज करवा देंगे तो उनको राहत मिल जाएगी। आप भी बैठिए भैया, चलिए बैठिए बैठिए भैया, समय ना। को अब हम आ गए हॉस्पिटल। चलिए महाराज जी इधर सामने रो, ये है। हाँ हाँ, हम आ गए हॉस्पिटल जो चित्रकूट धाम में है, आरोग्य धाम हॉस्पिटल। देखिए अब अरे चल नहीं पा रहे हैं क्या? हाथ पकड़ लो, हाथ पकड़ लो। अब कहाँ जा रहे हैं? इधर इस वाले कमरे में चलना पड़ेगा। अब वो कुर्सी होती तो उससे ढंगा के हम लोग ले जाते। क्या किया जाए। 98 साल, पता चित्रकूट। कितने नंबर में जाना है? नंबर में चलना है। आओ, क्या करूं? अस्पताल है जहाँ दवाई हो। अब व्हील चेयर नहीं है, नहीं तो बैठा के ले चलते, मजबूर है, क्या करें। पर्चा बन गया है, अब हम जा रहे हैं दवा करवाने। पर यहाँ कोई फ्री में दवा नहीं होती, सब पैसा लगता है, पैसे में इलाज होता है आरोग्य धाम चित्रकूट में। और चाहे सदगुरु हॉस्पिटल हो, चाहे आरोग्य धाम के अंदर का हॉस्पिटल हो, हर जगह पैसा लगता है, फ्री में कोई दवा नहीं होती। अब हम जा रहे हैं 10 नंबर में, 10 नंबर कमरे में डॉक्टर साहब बैठते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ।
दिक्कत का है, घर जलत है हाँ और कफ बढ़त है, हाँ जाम पीड़ा है, हाँ। यह है सब। पेट साफ होता है, आए टट्टी उट्टी साफ जा रहे हो? टट्टी नहीं साफ जात हाँ। और और क्या है 2 साल 98 साल के हो? आए 98 साल के। हाँ। पर्चा हमारा बन के तैयार हो गया है। अब हम जाएंगे 3 नंबर में महाराज जी का इलाज करवाने को। बाबा जी चल नहीं पा रहे हैं, यही से अंदर ले लो। तो हम हॉस्पिटल के अंदर ऑटो लेकर आए हैं कि बाबा जी चल नहीं पा रहे थे। देखिए ये चल वहाँ तक चले चलो भैया को। ये देखिए हम हॉस्पिटल के अंदर आए थे, बाबा जी चल नहीं पा रहे थे तो हम ऑटो लेकर आए हैं। और चलने में बड़ी दिक्कत है, क्या करें। भविष्य में व्हील चेयर खरीदेंगे तो ऐसे साधु संतों को व्हील चेयर में ढंगा कर लाया करेंगे। đây rồi. इसमें बैठाना है बाबा। बाबा आओ, इसमें आओ, इसमें। ये भैया कौन सी मशीन? देखिए अब स्टीम बाथ चालू हो गया महाराज जी का। ये पता नहीं क्या स्टीम बाथ, मुझको भी नहीं पता अभी। डॉक्टर भैया इसका क्या लाभ होता है? ये दर्दों के लिए है, दवाइयों का सेंक है। अच्छा ये कुछ आयुर्वेद है क्या? तो भैया इससे क्या लाभ होता है थोड़ा ये सा? दर्द के लिए है, दर्द के। किसी तरह का जॉइंट पेन है। अच्छा इससे जॉइंट पेन खत्म हो जाता है। तो देखिए दर्शकों ये स्टीम बाथ है, पता नहीं क्या, मैं तो पहली बार देख रहा हूँ। लेकिन बता रहे हैं कि इससे जोड़ों का दर्द खत्म हो जाता है। ये उसके अंदर प्राकृतिक औषधियाँ शायद किसी, देखिए पाइप से जा रही हैं। ये देखिए पता नहीं क्या है, ये देखिए आप। कि महाराज जी का स्टीम बाथ पूरा हो गया है और अब हम महाराज जी के शरीर की पूरी सफाई करेंगे। देखिए पहले, इसके पहले मसाज हुआ था बंद कमरे में, वो हम आपको नहीं दिखा पाए। अब हम महाराज जी का पूरा स्टीम बाथ का हुआ है तो अब हम पूरा इनका शरीर साफ करेंगे। अब इनकी चमड़ी भी उधड़ रही है ना, तो उससे इनको राहत मिल जाएगी अब खुजली वगैरह से। देखिए अब कितना सुंदर दिख रहे हैं अब एकदम पूरा। अब महाराज जी के पेट के अंदर की हम सफाई करवाएंगे और महाराज जी का ट्रीटमेंट हो गया है। अब हम
चलकर महाराज जी को दवा दिलवाएंगे। अब दूसरी अंग्रेजी दवा मेडिकल से, और फिर महाराज जी को कुटिया छोड़ देंगे। बाबा जी अब जलन कम हो गई? जलन कम हुई? बोल नहीं पा रहे हैं अभी भी। चलो ठीक है। दर्शकों देखिए कितना सुंदर हॉस्पिटल है, कितना अच्छा गार्डन है हॉस्पिटल का। बाबा जी थक गए हैं, क्या करें, हम मजबूर हैं। क्योंकि ट्राई साइकिल होती तो उससे हम बैठा कर ला सकते थे। अब यहाँ ऑटो भी नहीं मिलेगी, मैं बाहर से पकड़ कर ऑटो लाया था। ये हमको गेट तक जाना है। ये देखिए कितना सुंदर गार्डन है। देखिए चित्रकूट धाम में है। इस जगह का नाम आरोग्य धाम है। आप देख सकते हैं, आप भी कभी आइए यहाँ। देखिए ऐसा कुछ पूरा प्राकृतिक है। यहाँ छोटे छोटे रिसोर्ट बने हुए हैं, बंगले बने हुए हैं इसके अंदर, और हेलीकॉप्टर उतरने की भी व्यवस्था है। हेलीकॉप्टर भी उतरता है यहाँ, सारा कुछ ही है। देखिए ये प्राकृतिक झील है, और इसमें पहले बोटिंग भी होती थी। इसमें बोटिंग के लिए नाव पड़ी थी। ये आरोग्य धाम हॉस्पिटल है। बाबा जी थक कर बैठ गए हैं। अभी 4-5 स्टेप में अब वहाँ तक पहुँच जाएंगे हम, जहाँ कार तक। आओ। गार्ड साहब से बात किया हूँ तो अंदर कार लाने दिए हैं यहाँ तक। उनका गार्ड साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि बाबा जी चल नहीं पा रहे थे, यहाँ तक कार घुसने दिए हैं। बैठिए भैया। दर्शकों देखिए बाबा जी कितने सुंदर दिख रहे हैं, और बड़ा ध्यान से सुन रहे हैं कि हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्योंकि बाबा जी सुन भी नहीं पाते। देखिए अब इनके चेहरे से पूरा चिंता तनाव सब निकल गया है। दर्शकों अब हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास, महाराज जी की दवा लेंगे। इस बार हम 10 दिन की दवा लेंगे महाराज जी की, और इससे अब फाइनल उनको मुक्ति भी मिल जाएगी, राहत मिल जाएगी महाराज जी को। ये हम आगे हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल नहीं मेडिकल, विजय भैया का मेडिकल है चित्रकूट में। अब हम यहाँ से महाराज जी की दवा लेंगे। ये देखिए हमारे और भी मरीज माताएं बहनें खड़ी हैं इंतज़ार में। दर्शकों हम आ चुके हैं महाराज जी की दवा करवाकर शहर से। देखिए महाराज जी कितना सुंदर दिख रहे हैं। इनकी जो त्वचा फटी थी ना, हमने पूरे में त्वचा में तेल लगवा के स्टीम बाथ करवा दिया है। अब इनको जलन और खुजली से मुक्ति हो जाएगी। और हमने महाराज जी के पेट के अंदर की भी सफाई करवा दी है, और इनको सिरप और जो भी हमें डॉक्टर ने कहा था, और तो हम इनका अब 10 दिन का पूरा दवा दिलवा दिए हैं। और अब मुझे नहीं लगता कि अब दवा की ज़रूरत पड़ेगी। अब इससे महाराज जी अब ठीक हो जाएंगे, कि इनको पेट में समस्या थी और त्वचा भी इनकी गड़बड़ हो रही थी, तो उसकी वजह से इनको रात दिन खुजली जलन। तो हमने इनकी पूरी त्वचा में तेल लगवा दिया है स्टीम बाथ से, और इनके पेट के अंदर की सफाई करवा दिए हैं। और ये महाराज जी की कुटिया है। हम लोग ताला लगा कर गए थे महाराज जी की कुटिया में। ये देखिए ऐसा कुछ गृहस्थी है महाराज जी की। और देखिए अब महाराज जी हंस रहे हैं। देखिए सारा अब इनका बुखार भी उतर गया, सब कुछ ठीक हो गया है कि अब बढ़िया, देखने में भी सुंदर दिख रहे हैं। थोड़ा सा और एक बार मुस्कुराइए। ये पूरी त्वचा तेल से एकदम भीग गई है, पूरा एकदम शरीर हमने इनका पूरा चिकना करवा दिया है। देखिए पहले जो खुरदुरा था अब ठीक हो गया है। आप तो प्रसाद पाए।
पानी भी नहीं पीते, बिस्कुट दे। नहीं मिलता। खा लिए। आप महाराज जी के सेवादार हैं जो रात दिन महाराज जी की सेवा में लगे रहते हैं, महाराज जी को खाना बनाकर खिलाते हैं। अभी हम आपके साथ सत्संग करेंगे। महाराज जी, धर्म का रास्ता क्या है? धर्म का रास्ता तो वही है जो दूसरे की परस्वार्थ करता है, सेवा करता है, दीन दुखियों पे दया करता है, परस्वार्थ परोपकार, वही धर्म है, वही भजन है, वही सब कुछ है। जैसे इन संतों की आपने लेकर के दवा करवाई, ये भी एक धर्म का रास्ता है। ऐसे ही महान तमाम व्यक्ति हैं, दुखी है, कोई कुछ है, उन लोगों की सेवा करिए, उनकी मदद करिए, यही धर्म का रास्ता है, यही धर्म है। भूखे को भोजन दो, जिनके कपड़े नहीं उनको कपड़े दे दो, किसी की दवा करवा दो, यही धर्म परस्वार्थ कहा जाता है। सुख का रास्ता तो यही है कि जो दूसरे का परोपकार करे, दूसरे की भलाई करे, अपना भोजन न करके दूसरे को भोजन खिलाए, यही धर्म और यही सुख का रास्ता है। गृहस्थ का जीवन तो उन्हें तो भगवान ने चौथे जेठे आश्रम में उनको माना गया है। जेठे आश्रम में भगवान ने कहा है कि गृहस्थ के लिए जब भी कोई समय मिल जाए तब भी भगवान का नाम ले ले, तो उसके लिए सब छूट है। चाहे लेटे में ले ले, चाहे खड़े खड़े लेता रहे, राम भगवान का नाम ले ले, यदि कभी तो उसका कल्याण होता है, क्योंकि उसके पास बहुत काम सारे होते हैं। गृहस्थ के लिए बहुत समय नहीं मिलता। आजकल हमारे बहुत सारे मतलब माता पिता अनाथालयों में रह रहे हैं और बड़ा स्थिति का मतलब बेटों के लिए आप संदेश दीजिए जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करते, तो क्या उनके बच्चे भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे? आज यदि हम अपने माता पिता की सेवा नहीं करेंगे, उनकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, हम धर्म की रास्ता नहीं चलेंगे, तो आगे उनके बेटे कैसे, हमारे बेटे कैसे जाएंगे? यदि हमारा वो देखते हैं कि हमारे पिता धर्म कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, सतमार्थ पे चल रहे हैं, अच्छे कार्य कर रहे हैं, वैसे हमारे बेटे भी करेंगे। यदि हम करते हैं तो वो भी करेंगे, हम ना करें तो वो कैसे करेंगे? दायित्व तो ये है कि माता पिता की सेवा करना, पहले उनका पूरा संयम बनाना, नहाना धुलाना, खाना पीना पहले माता पिता का ध्यान करके उनको पूरा करना चाहिए। इसके बाद पश्चात अपना सब उनको करना चाहिए। कोई उन्हें दिक्कत है, कोई तकलीफ़ है, उनकी सेवा करना बहुत ही अनिवार्य है। माता पिता, बच्चे का धर्म है माता पिता की ही सेवा करना। सारा संसार से बढ़ कर के माता पिता की सेवा से ज़्यादा कुछ नहीं है। ना कोई भजन है, ना कोई तप है, ना कोई तपस्या है। वो सारा माता पिता की सेवा यदि बच्चा कर लेता है तो सारे धाम, सारे तीर्थ, सारे सुख उसके पास आ जाएंगे। या तो कर्म के आधार पे होती है, कर्म ही पूजा है। यदि हमारे कर्म सही हैं, हम किसी की बुराई नहीं करते हैं, किसी की निंदा नहीं करते हैं, किसी का अनर्गल नहीं देखते हैं, अपने सत रास्ते पे चलते हैं, अपने कार्य पे चलते हैं, वही पूजा है, वही धर्म है। पूजा ही सब कुछ है। पूजा वही मानी जाती है जो अपने कार्य से, सत्य धर्म पे, अपने रास्ते से
सम्मान देना, सम्मान लेना, अपने बुजुर्गों का सम्मान करना, यही पूजा है, यही धर्म है। पूजा घंटी बजाने से कुछ नहीं होता है। सीताराम, सीताराम, अब मैं जा रहा हूँ। जा रहे हो? हाँ जय सीताराम। जय सीताराम। ठीक है महाराज जी, सीताराम। फिर आऊँगा, जब आपको ज़रूरत होगी तो फिर आ जाऊँगा। देखिए अब हम जा रहे हैं अब नई यात्रा में, फिर से नए संत की सेवा में। देखिए हमारी बच्चियाँ, ये भाई भी खड़ा हुआ है और हमारी माताएं बहनें स्नान कर रही हैं नल में।